कहानी की शुरुआत में दिखाया गया कि एक प्रीस्ट यानी कि पादरी अपने साथियों के साथ 16 मीरा हाइव की तरफ बढ़ रहा था। वो किसी तरह अंदर तो चले गए, लेकिन अंदर घुसते ही ब्लैक हैट को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन प्रीस्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें रानी को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें सामने से कुछ आवाजें सुनाई दी तो सभी ने अपने हथियार तैयार कर लिए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक जाल है और प्रीस्ट के साथ ही जमीन के नीचे धंसना शुरू हो गए, मानो उन्हें कोई खींच रहा हो नीचे। सभी एक के बाद एक इस जाल के शिकार बनते गए, लेकिन प्रीस्ट और ब्लैक हैट रोशनी की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने वाले थे, ब्लैक हैट भी जाल में फंस गया और प्रीस्ट चाहकर भी उसे बचाने में नाकामयाब रहा। बताया जाता है कि इस दुनिया में हमेशा से वैम्पायर्स मौजूद हैं। इंसानों और वैम्पायर्स के बीच में एक खूनी जंग सदियों से चल रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करते रहे। इन वैम्पायर्स से छुटकारा पाने के लिए इंसानों ने चर्च की 4 दीवारी के अंदर खुद को महफूज कर लिया, और तो और उन्होंने अपने शहरों को भी एक गेट की मदद से बंद कर दिया जिसमें चर्च के निशान बने हुए थे। फिर उन्होंने वैम्पायर्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो थे खास तरह के प्रीस्ट। ये खास तरह के प्रीस्ट ताकतवर योद्धा थे जिन्हें वैम्पायर्स को खत्म करने की कला में महारत हासिल थी। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अकेले ही वैम्पायर्स की सेना को खत्म कर दिया करते, और जो बच जाते उन्हें एक दूसरे से अलग करके जेलों में डाल दिया जाता। लेकिन जैसे ही चर्च के अधिकारियों को महसूस हुआ कि अब तो उन्हें वैम्पायर्स से कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे प्रीस्ट्स को कम करना शुरू कर दिया, और अब दुनिया में सिर्फ कुछ ही प्रीस्ट बचे थे जिनकी अब किसी को कोई जरूरत नहीं थी, और उनका वजूद भी धीरे धीरे वैम्पायर्स की तरह खत्म होने लगा। इन सभी घटनाओं के कई साल बाद हम ओवन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने खेत की जमीन को खोद रहा था ताकि वो पता लगा सके कि खेती के लिए जमीन की कंडीशन कैसी है। फिर उसने अपनी पत्नी शैनन से कहा कि मेरे हिसाब से हमें खेती शुरू कर देनी चाहिए। ठीक उसी वक्त लूसी भी घर पहुंच गई। ओवन ने उससे पूछा कि अब तक कहां पर थी तुम? तो लूसी ने बताया कि वो शहर गई थी। ये सुनते ही ओवन भड़क पड़ा, क्योंकि लूसी उसके मना करने के बाद भी शहर चली गई। मगर लूसी ने भी जवाब में कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन ओवन का कहना सीधा था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ, ये घर कम जेल ज्यादा है, लूसी ने चिल्लाकर कहा। तभी शैनन ने बीच में कूदते हुए कहा कि इतना लड़ने की कोई बात नहीं है, दोनों प्यार से बात किया करो। लेकिन तभी अचानक से जमीन कपकपाने लगी। इससे लूसी भी बहुत ज्यादा डर गई। ओवन ने बाहर जाकर चेक किया तो देखा कि वैम्पायर्स का एक झुंड घर की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत दोनों को नीचे जाने के लिए कहा। शैनन ने घर की खुफिया जगह को खोला और लूसी को अंदर भेज दिया। शैनन ने लूसी से कहा कि चाहे कोई भी आवाज आए चिल्लाना मत, लेकिन वो अपने पति की मदद करने के लिए ऊपर ही रुक गई। इसके कुछ सेकंड बाद ही लूसी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, और अपने माँ बाप की चीखें भी, जिन्हें वैम्पायर्स बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे। तभी अचानक से खुफिया कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने दस्तक दी, जिसे देखकर लूसी डर से कांप गई। इसके बाद सीन सीधा कैथीड्रल शहर में खुला। यह शहर अभी भी चर्च की निगरानी में था। हम वहाँ प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था। उसे लिफ्ट में एक बच्चा अपनी माँ के साथ देखा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ प्रीस्ट से उसके टैटू के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि प्रीस्ट से ऐसे बात मत करो। जैसे ही प्रीस्ट अपने कमरे में घुसने लगा, तभी उसने एक आदमी को दबोच लिया जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने अपना नाम हिक्स बताया और कहा कि मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ पर आपका भाई ओवन रहता है। हिक्स ने प्रीस्ट को बताया कि ओवन घायल हो चुका है और लूसी को वैम्पायर्स उठा ले गए। बेचारी शैनन जिंदा नहीं बच पाई। वो आदमी प्रीस्ट के पीछे पीछे अंदर चला गया और कहने लगा कि लूसी हमेशा आपके बारे में बात करती थी। वो कहती थी कि अगर वैम्पायर्स को कोई मार सकता है तो वो है मेरे अंकल। उस आदमी ने कहा कि मैं लूसी को बचाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। लेकिन प्रीस्ट ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वो चर्च के बड़े अधिकारियों के पास गया। उसने वहाँ बताया कि मेरे परिवार के ऊपर वैम्पायर्स ने हमला किया है, लेकिन उन्होंने ये कहकर झुकला दिया कि कोई भी वैम्पायर जेल से बाहर निकला ही नहीं। उनके हिसाब से ये काम डाकुओं का होगा। उनका कहना था कि सभी वैम्पायर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक फादर चेम्बरलिन ने प्रीस्ट की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी रोक दिया गया और कहा कि प्रीस्ट लोगों का विश्वास हिलाने की कोशिश ना करे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन में लूसी को वैम्पायर्स एक पिंजरे में बंद करके ले जा रहे थे। तभी उनमें से एक उसका मजाक उड़ाने लगा और तभी एंट्री हुई ब्लैक हैट की।
ब्लैक हैट ने लूसी से कहा कि तुम्हें बचाए रखने के लिए ही पिंजरे में रखा गया है। इस पर लूसी कहने लगी कि मेरे अंकल प्रीस्ट हैं, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे और फिर तुम सब मरोगे। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि ब्लैक हैट इस पल का सदियों से इंतजार कर रहा था। वहीं शहर में फादर चेम्बरलिन ने प्रीस्ट से कहा कि मैं कुछ भी करके फैसला बदल नहीं पा रहा, और ये सुनकर प्रीस्ट बहुत निराश हो गया। वो इस सोच में पड़ गया कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी उसकी बात तक नहीं सुनी जा रही, और अगर अब चर्च उसकी मदद नहीं कर रहा तो उसे मामला अपने हाथ में लेना होगा। तभी चर्च के सैनिकों ने प्रीस्ट को चारों तरफ से घेर लिया। चेम्बरलिन ने कहा कि सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचो, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये सुनकर प्रीस्ट बेहद उदास हो गया, क्योंकि अब उसे चर्च के खिलाफ जाना होगा। उसने कुछ ही सेकंडों में एक एक करके सभी सैनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद उसने अपने हथियार निकाले और लूसी को बचाने के लिए शहर से बाहर निकल गया। प्रीस्ट इंसानी दुनिया के आखिरी निशान छोड़कर वेस्टलैंड के वीरान और खतरनाक इलाके में घुस गया। बेहद तेज रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ता गया और सीधा अपने भाई के घर पहुंच गया। प्रीस्ट उस उजड़े हुए घर के अंदर गया और वहां उसे ओवन के परिवार की एक फोटो मिली, और बाहर हिक्स ने सोचा कि लुटेरे घर में घुस आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये प्रीस्ट है तो वो बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में शहर चले गए। शहर पहुंचते ही हिक्स ने एक सेल्समैन को अपने शहर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो लोगों को वैम्पायर्स के खिलाफ नकली हथियार बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शहर के लोग उल्टा उन दोनों को ही गलत कहने लगे कि हमें हथियारों की जरूरत है, तुम रोक क्यों रहे हो उसे। लेकिन हिक्स ने कहा कि अब हमारे साथ प्रीस्ट है, अब कोई वैम्पायर नहीं बच पाएगा। बाद में हिक्स और प्रीस्ट डॉक्टर का इंतजार करते हुए बातें करने लगे। वो यहाँ पर ओवन को देखने आए थे। फिर प्रीस्ट अंदर गया और ओवन के पास बैठा। ओवन ने उससे पूछा कि वो कभी वापस क्यों नहीं आया, जिसके जवाब में प्रीस्ट ने कहा कि मुझे घर आने की इजाजत नहीं थी। फिर ओवन ने बहुत उदास होकर कहा कि उन्होंने शैनन को मार दिया। इस पर प्रीस्ट ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि शैनन ने मरकर तुम्हें जिंदगी दी है। तभी ओवन ने रोते हुए कहा कि भाई कैसे भी लूसी को बचा लेना और उन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देना। बाद में हिक्स ने प्रीस्ट को बताया कि चर्च के आदमी आपको ढूंढ रहे हैं और वो लूसी को बचाने की इजाजत भी नहीं दे रहे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लूसी को बचाने के लिए आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन प्रीस्ट ने कहा कि तुम इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये सुनते ही हिक्स ने गोली उठाई और हवा में एक चाकू से गोली के 2 हिस्से कर दिए। ये देखकर प्रीस्ट ने उससे पूछा कि क्या तुम बंदूक चलाना जानते हो। इस पर हिक्स ने कहा कि बंदूक तो मैं चाकू से भी अच्छी चलाता हूँ। फिर उसने प्रीस्ट से कहा कि तुम तो बंदूक का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इतनी गोलियां क्यों बना रहे हो। प्रीस्ट ने जवाब में कहा कि ये तुम्हारे लिए है। उधर कैथीड्रल शहर में एक लेडी प्रीस्ट को चर्च में बुलाया गया और उसे हुक्म दिया गया कि किसी भी हालत में मेन प्रीस्ट को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। लेकिन उस औरत प्रीस्ट को पादरी की ये बात पसंद नहीं आई, पर फिर भी उसे मजबूरन हुक्म मानना पड़ा। दूसरी तरफ प्रीस्ट अपने भाई का अंतिम संस्कार कर रहा था। हाँ, ओवन भी अब मर चुका है, उसे शैनन के साथ ही दफनाया गया। जल्द ही हिक्स ओवन के घर पर प्रीस्ट से मिला। उसने पूछा कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिला। प्रीस्ट ने बताया कि उसे ऐसे पैरों के निशान मिले हैं जो ना तो वैम्पायर्स के हैं और ना ही उनकी सेवा करने वाले गुलामों के। इसके बाद उन्होंने उस तरफ तलाशना शुरू कर दिया जिस तरफ से निशान आए थे। इसके बाद दोनों सीधा वहां पहुंच गए जहां कैदी वैम्पायर्स को रखा गया था। हिक्स ने कहा कि ये इंसानों में सबसे गिरे हुए लोग हैं